मैं जल सेना के पास क्विकली चलूंगा। जल सेना, ये प्रोजेक्ट पेगासस, ये जिस तरीके से किया जा रहा है, ये एक अलग लेवल की स्ट्रेटेजाइजिंग हो रही है। आपका टेक इस पर, और भारत को कितना तैयार रहना चाहिए? वेरी क्विकली सर। देखिए निशान जी, ये हमारे आधुनिक जब युद्ध के ये एक उसका एक अंग है। जब आप साइबर जैमिंग और काउंटर जैमिंग करते हैं और वो आपके बैटलफील्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जब आप वहां पर सुपीरियॉरिटी चाहते हैं लोकलाइज तरीके से, ये लंबे समय तक तो नहीं किया जा सकता। मगर जिस फेज में, जिस तरह से चाइना के पास उसकी जो वायु शक्ति में बहुत बड़ी एक कमी है, वो है कि उसके पास ना स्टेल्थ है, क्योंकि हमारी डिफेंस सिस्टम जो है, एडी डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है। तो वो लोकलाइज तरीके से इस तरह से जैमिंग करके जिससे आपके डिफेंस में वो भेद कर सके, तो ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे पास भी इससे भी बहुत बड़ा और तजर्बेदार हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जब हम जैमिंग करते हैं और हमारी पूरी, ये तो प्रोजेक्ट अभी शुरू कर रहे हैं, हमारी तो ये बहुत रणनीति पहले से लगी है। हम पहले वेस्टर्न फ्रंट में थे, अभी उसको शिफ्ट करके नॉर्दर्न फ्रंट में भी लाया गया है। तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ी चिंता के विषय नहीं है। कितना कारगर होगा वो आने वाला समय बताएगा। सर, लेकिन मेरे पास जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा स्टैंड बाय पर रहे। इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में जबरदस्त हलचल और तूफान मचा है, और मैं चाहूंगा अब आप इसमें ध्यान दें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस तरीके से। एक बार स्क्रीन पर यह बड़ी खबर आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंद महासागर में तूफान की सबसे बड़ी खबर। परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी B-2 बॉम्बर तैनात। हिंद महासागर में की स्टील B-2 बॉम्बर शकों की तैनाती अमेरिका ने डियागो गार्सिया सैन्य अड्डे पर तैनात किए B-2 बॉम्बर। इस वक्त ये बड़ी खबर, B-2 बॉम्बर, तस्वीर देखें आप जरा। सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, B-2 बॉम्बर कितना ज्यादा खतरनाक है ये मामला, उसके बाद मैं अपने और मेहमानों के पास आ रहा हूं। क्विकली बताएं मुझे। देखिए, B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका ने बहुत लंबे समय से निशान किया है, और ये उनके कह सकते हैं कि उनकी फोर्सेस का एक अभिन्न अंग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हिंद महासागर में इसके डिप्लॉय करने का आपने देखा कि उनके लगातार उनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी, रोजवेल्ट हो या दूसरे जो हो निमिट्स, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और उस समय अब बॉम्बर्स का डिप्लॉय करना ये संकेत है कि अमेरिकन नेवी भी अपने आप की स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ है ना सिर्फ साउथ चाइना सी के आसपास बल्कि इंडियन ओशन के आसपास बढ़ा रही है। और ये लगातार भारत और अमेरिका की, आप ये कह सकते हैं कि साझेदारी, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसको और मजबूती देता है। आप जो बता रहे हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। समंदर में चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।